अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। ये आपके देश की मोदी की ख़ास चीफ़ गेस्ट है, योगी की चीफ़ गेस्ट। ये चूसा हुआ आम और एक गेंडी, ये गेंडी क्या जहर उगल रही है ये सुनना बहुत ज़रूरी है। मोदी और योगी के नाक के नीचे ये सब कुछ खेल तमाशा जारी है, कोई पूछने वाला नहीं। अभी आप लोग सुनेंगे, आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। जो ये औरत आपके देश में आपका नमक खा के ये जो गुल खिला रही है वो देखने लायक है। ये सुनिए। वो उसे ही खूबसूरत दिखते हैं और वो दिखती है उसे उसमें कुछ चीज किंदड़ी बिंदड़ी जो ही है उसे वो ही खूबसूरत दिखती है। तो हो उसके लिए खूबसूरत, हमें क्या फर्क पड़ता है? और उसके लिए हम सब ऐसे ही है। उस गेंडे को मैं यही कहूंगी, अपनी शक्ल देख ले, अपना धोपड़ा देख ले, तब तो मुझे बांदरी, मैं चलो हूँ बांदरी, सो व्हाट, एनी प्रॉब्लम? पर तुम भी तो गेंडे हो। कोई हलाली सरकार होती ना, हलाली सही जायज़ सरकार कह रहा हूँ मैं, वो नहीं कह रहा पता नहीं वो हलाली हैं या वो राह चलते की पैदावार है, हमें इनसे कोई गर्ज नहीं है। अगर कोई असली और नस्ली ख़ानदानी सरकार होती ना तो खुदा की कसम ये आके इस तरह का ये भाषण ना देती। ये तो आपके देश, आपके मोदी के मुंह के ऊपर जन्नाटेदार एक वो है, समझ रहे हैं? आपकी अदलिया, आपकी जो न्यायालय सिस्टम है, आपकी जो पुलिस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके मुंह के ऊपर ज़ोरदार एक जन्नाटेदार थप्पड़ कह सकते हैं ये औरत कर रही है। ये देख रहे हैं? ये इसका बोलने का मकसद, इसका बताने का मकसद, चिढ़ाने का मकसद ये है कि मैं तो आपके देश में इलीगल तरीके से आई। मैं तो भाई हर साल जब जिस तारीख को, जिस डेट को मैं आपके देश में इलीगल रूप से घुसी, मैं तो वो एनिवर्सरी भी मना रही हूँ। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग मुझे गलत बोलते हो, उल्टा सीधा बोलते हो कि ये यहाँ तक दावा करती है, ये औरत यहाँ तक दावा करती है कि तुम तो कहते थे कि सीमा 2 हफ्ते नहीं गुजारेगी, 4 हफ्ते नहीं गुजारेगी, 6 हफ्ते नहीं गुजारेगी, 6 महीने नहीं गुजारेगी। देखें, चौथे साल में मैं जा रही हूँ, लेकिन किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि कोई इसको नकेल डाल सके। बातें मेरी बुरी लग रही होंगी, लेकिन बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। मैं असली और नस्ली लोगों की बात करता हूँ, असली और नस्ली सरकार की बात करता हूँ। हमें नहीं पता कि सरकार कैसी है, हम तो इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं ना। क्या ऐसा नहीं है? ये जो कर रही है इसके ऊपर तो पाबंदियाँ होनी चाहिए, बल्कि पाबंदी लगी हुई है, बैन लगा हुआ है कि ये औरत कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन कर रही है क्योंकि मोदी और योगी की चीफ गेस्ट है। मगर शर्म इनको नहीं आती। जिन्होंने इसको रखा हुआ है ना वो हिजड़े हैं, शक्ल भी बदशक्ल, बद नस्ल और बदअक्ल हैं जिन्होंने इसको रखा हुआ है। अब कौन है? आई डोंट केयर। आगे सुनिए। गेंडे भी हो और बी भी हो। बी क्या है वो समझ जाएंगे, समझने वाले। ये क्या बोल दिया? गेंडे भी हो और बी भी हो, गेंडे भी हो और बी भी हो। अरे इसका क्या मतलब हो सकता है? बी फॉर बुज़दिल? नहीं, बी फॉर भगोड़ी तो हो सकता है, बी फॉर बदचलन तो हो सकती है सीमा, बी फॉर बद किरदार तो हो सकती है। हैदर में भी क्या है? देखिए दोस्तों, देखिए कर क्या रही है ये औरत, क्या कर रही है। मजे करें। देखिए पढ़ रहे हैं लाइव। हाँ, दिल पे लगे तो सॉरी, बट हकीकत यही है। दिल पे लगे, पता नहीं कहाँ पे लगता है। मैं एक बार कहूँगा दोस्तों, और ये अल्फाज आप लोग लिख लें, हाँ ये अल्फाज लिख लें कि जिसने भी इस घिनौने खेल में हिस्सा लिया, जिसने भी इस केस में मुआवनत की, सहायता की, जिसने भी सीमा को प्रोटेक्शन देने की कोशिश की ना, उसका अंत बड़ा भयानक होगा, खौफनाक होगा। ये याद रखना, ये लिख लें। आज भाई की बातें लिख लें, जिसने भी, क्योंकि ये कोई समाज सेवा करने वाले नहीं हैं, कोई समाज के अंदर अच्छाइयाँ करने वाले नहीं हैं। ये समाज दुश्मन है, ये अनाज दुश्मन है, ये सोसाइटी के दुश्मन है, ये आपके देश के दुश्मन है, ये क्रिमिनल वारदाती अपराधी हैं।
और इनको जो प्रोटेक्शन देगा वो इनसे बड़ा अपराधी होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, चले हम गुस्से में सीमा को बोल देते हैं, ठीक है ना, इस औरत को, लेकिन इस औरत से ज़्यादा जिसने इस औरत को सपोर्ट किया, जिसने इस औरत को सहायता की, प्रोटेक्शन दी, वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। इस औरत का कसूर ये है कि ये आपके देश में इलीगल रूप से घुसी, इसको पता था कि मैं घुसूंगी तो मेरी सज़ा ये है, लेकिन जो इसके हैंडलर थे, जो आका थे, वो योगी सरकार में से ही थे। एक वंदना जी है, वंदना जी बहुत अच्छी बातें करती हैं। वो कहती हैं, उनके कमेंट है, मैं कमेंट पढ़ के, उन्होंने कहा कि योगी और मोदी नंबर 1, वो लफ्ज़ में नहीं बोल सकता। हिंदुस्तान की हमारी बहन हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा आ चुकी है, वो एक दीदा दलेर महिला है, वंदना सिस्टर। उन्होंने कहा कि 1 नंबर के, समझ रहे हैं, मैं हल्फन कहता हूं, अगर सीमा कांग्रेस या इस मोदी के अलावा किसी और सरकार के दौर में दाखिल हुई होती, ना आप लोगों को पता होता, ना हमें पता होता कि वो कहाँ है, किस स्टेट में है, किस स्टेट की जेल में है। यकीन करें, हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हैरानी की बात तो ये है कि ये हरामखोर, सीमा और सचिन की बात कर रहा हूँ भाई, जिन्होंने इसकी प्रोटेक्शन भी की है वो भी हरामखोर ही है। इस हरामखोर ने, इस कपल ने, जो अवैध कपल है सीमा और सचिन का, इन्होंने गूगल मैप के ऊपर अपने घर का एड्रेस दिया हुआ है। समझ रहे हैं, अपराधी, क्रिमिनल, वारदाती लोगों ने। क्यों? पता है कि अदालतें मेरे सामने लेट गई, कोर्ट कचहरियां सीमा के सामने लेट गई, मोदी और योगी सीमा के चरणों में, जूतों में सामने लेट गए। हाँ, सीमा तो मोदी और योगी के बोलते होगी, चल तमाशा दिखाओ बंदरों की तरह। मोदी योगी के सर के ऊपर जो खूबसूरत सा सर है, मैं खूबसूरत बोलता हूँ यार, बैंगन की तरह सर है, टकला, ऐसे डुग 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 करके दिखाता होगा, सीमा हंसती होगी, हा 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 हा। अब योगी मोदी का सर बजा के दिखाओ। मजाक कर लेते हैं कभी कभार, सीरियस मत लिया करें, वो बेहिस और ज़मीर है। काश के मैं वो लफ्ज़ बोल पाता जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम मर्यादा में रहकर ही बात करते हैं, मर्यादा, ठीक है ना। चलें, वज़ीर प्रधानमंत्री तो हैं, जैसे आपके एजुकेशन मिनिस्टर लामलेट हो गए काकरोच जनता के सामने पिछवाड़ा दिखा के भाग गए, तो ये भी भागेंगे इंशाअल्लाह।